नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दान का क्या महत्व है, क्या दान करना चाहिए, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रदान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। ब्रह्मा जी से देवताओं और मनुष्यों ने पूछा, आप हमें उपदेश दीजिए। प्रजापति ब्रह्मा ने उनसे भी द अक्षर कहा और पूछा, समझ गए क्या? इस पर उन्होंने कहा, समझ गए। आपने हमसे दान करो ऐसा कहा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम समझ गए हो। कुछ लोग भय से दान करते हैं। जो भय दान करते हैं वो अपना परमार्थ की चिंता करते हैं, अर्थात उनको यह भय रहता है कि अगर हम दान नहीं करेंगे तो मरने के बाद क्या होगा। इस भय से वो दान देते हैं। जो दान नहीं करता, इस विषय में गरुड़ पुराण में कहा गया है, दान न देने वाले प्राणी दरिद्र होते हैं। दरिद्र हो जाने पर वे पाप करते हैं। पाप के प्रभाव से नरक में जाते हैं और नरक से लौटकर पुनः दरिद्रता और पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। यानी जो दान नहीं करते वे दरिद्र होते हैं। पेट के लिए वो पाप करते हैं। पाप करने से नरक में जाते हैं और पुनः लौटकर दरिद्रता में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। मनुष्य को चाहिए कि उतनी ही संपत्ति के स्वामित्व का दावा करे जितने शरीर निर्वाह के लिए पर्याप्त है, किंतु जो इससे अधिक के स्वामित्व की इच्छा करता है वह चोर है और प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होने योग्य है। यानी जितने धन से शरीर निर्वाह हो जाए, अर्थात भोजन, कपड़े या भवन के लिए जितने धन की आवश्यकता हो, केवल उतने धन पर अपना अधिकार जताना चाहिए। इससे अधिक धन अगर हो तो उसे इकट्ठा नहीं करना चाहिए, उसे दान कर देना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक धन इकट्ठा करने पर प्रकृति के नियमों के द्वारा दंड मिलना शुरू हो जाता है। कुछ दान का फल इस जन्म में ही मिल जाता है और कुछ अगले जन्म में। जैसे किसी धनवान व्यक्ति के घर में जन्म जो लेता है वो उसके द्वारा किए गए दान कर्म का ही परिणाम है। वैसे दान में कई चीज़ें दान की जाती हैं। जल, अनाज, धन से लेकर भवन तक दान किया जाता है, लेकिन उनका फल क्या है, इस बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है। जल दान से तृप्ति होती है, अन्न दान से अक्षय सुख मिलता है, तिल दान से अभिष्ट संतान की प्राप्ति होती है, दीप दान से उत्तम नेत्र मिलते हैं, भूमि दान से अभिलषित पदार्थ मिलते हैं, स्वर्ण दान से दीर्घायु होती है, गृह दान से उत्तम भवन और इमारतें मिलती हैं और चांदी दान से उत्तम रूप की प्राप्ति होती है। यह ध्यान रहे कि करोड़पति द्वारा दान किया गया 1 करोड़ रुपया और लखपति द्वारा दान किया गया 1 लाख रुपया समान है। इसलिए अपनी स्थिति के अनुसार यथासंभव दान करना चाहिए। पूर्व जन्म का किया हुआ दान इस जन्म में भगवान द्वारा भाग्य के रूप में मिल जाता है। अतः हमें अगले जन्म के लिए सोचना चाहिए और कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए। धन्यवाद।